नो टू सर। रिमूव द लास्ट ट्रेस ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल द मेटल यूज्ड। कौन सी मेटल यूज करते हैं अगर एल्कोहल लास्ट ट्रेस ऑफ वाटर आपको रिमूव करना है तो? बोलो। कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन लैब? लैब में डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन यूज किया जाता है? कौन सा ऑप्शन है? सोडियम क्लोराइड ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है। हाइग्रोस्कोपिक जानते हो? नो सर। हाइग्रोस्कोपिक एक बार नोट्स ओपन करना, वहां पर आपको मिल जाएगा हाइग्रोस्कोपिक मीन्स क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द मेटल दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following ore contain both magnesium and calcium? डोलोमाइट। डोलोमाइट। Dolomite। नेक्स्ट एप्सम क्या होता है? MgSO4.7H2। 7 या 2H2O? नेक्स्ट सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, सेटिंग जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेटिंग होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है ये बताओ। हाइड्रेशन। क्या क्या? वो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका CaSO4 हाफ H2O है, इसमें वाटर डालेंगे सेट करने के लिए तो क्या बनेगा? CaSO4 डॉट 2H2 हो गया। ओके। जब ये हार्ड हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर? चलो आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ मैं। ओके। जो आपका जिप्सम होता है, सॉरी पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर नोट डाउन करना। कौन सा क्वेश्चन था? 7 नंबर क्वेश्चन। CaSO4, इधर गया कर्सर, ये है CaSO4 डॉट हाफ H2O। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये आपका हार्डन होगा, सॉफ्ट होगा, सॉरी वाटर ऐड करेंगे तभी तो हार्डन होगा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में। आप वाटर ऐड कर रहे हो ना? यहाँ तक कोई डाउट? द कंपाउंड फॉर्म 2H2। नाउ यहाँ पर ध्यान दो, ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक। याद करो हमने लिखाया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, तब मैंने CaSO4 लिखाया था वहां पर।
RHOMBI, इसका स्ट्रक्चर ऑर्थोरॉम्बिक होता है। ओके, जब ये हार्ड हो जाता है आफ्टर हार्डनिंग, ये आपके एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही सिली मिस्टेक करने वाले थे। आफ्टर हार्डनिंग दैट कन्वर्टेड टू मोनो ऑर्थोरॉम्बिक, और ये आपका जिप्सम होता है। क्लियर है? नाउ अगर मैं बात करूं द सेटिंग ऑफ सीमेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनदर हाइड्रेट फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रेशन टू यील्ड एनदर हाइड्रेट, यहाँ पर डी ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बोलूं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपको याद रखना, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रिवेंट मैग्नीशियम फ्रॉम ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टू प्रिवेंट मैग्नीशियम फ्रॉम ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? D. एनीवन एल्स? बाकी लोग? इसका आंसर बेटा डी होगा। द होल प्रोसेस इज डन इन एटमॉस्फेयर ऑफ कोल गैस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, which of the following metal is found in green coloring pigment chlorophyll of plants? ये आपका मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट है, which of the following metal carbonate is decomposed on heating? कौन सा मेटल कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होगा? MgC. क्लियर है? 11, the outer electronic configurations of alkaline earth metal, ये NH2. हो जाएगा आप NS2. लोगों को। 12 देखो, हेलो, ओके सो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ बेटा, 12 का आंसर क्या होगा? अगर आपने सॉल्व किया तो आंसर बोलो। द मेटेलिक मैग्नीशियम इज प्रिपेयर्ड बाय मेटेलिक मैग्नीशियम क्या होता है? Mg एलिमेंटल फॉर्म में, जो आपका हाँ सर। मेटेलिक है उसको किस तरीके से प्रिपेयर्ड करते हैं, कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं बेटा बताओ? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना। हाँ सर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द मेटल बेरिलियम। बेरिलियम। 13 का आंसर क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम, वेरी गुड। 14 CF2। KF2. CF2, वेरी गुड। 15 डाउट है। Doubt. डाउट नहीं है इसमें, ये याद करो, विच वन नोन एज अ बार्टेस। कल आपका जो कल सीट डिस्कस किया था ना, उसमें ही आपका लिखा था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो। जो बाटते बाटर होता है, आई थिंक सीट में मैं आपको दिखाता हूँ, इनकेस अगर सीट में होगा तो। किधर गया सीट? ये सीट होगा, इसमें आपका लास्ट में था, आपने सॉल्व किया होगा, अगर नहीं सी
हाँ ये लिखा था ना, ये लिखा था ना भारतीय। Yes. किसी ने ध्यान नहीं दिया ना, कल पूछा। ओके, बट यहाँ पर नेल्सन प्रिपरेशन था तो आपने थोड़ा सॉल्व कर लिया होगा। बट कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करो। ओके, सो नो इशू, आज बता दिया मैंने। नेक्स्ट इसका बी एस ओ फोर हो जाएगा। 15 का आंसर क्या है बेटा? ए पार्ट, बी ए एस ओ फोर। 16 का आंसर बताओ। द कंपोजिशन फार्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला बताओ। 16 का, अच्छा 16, ये 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर? सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी BSO4. होगी? MgSO4. एम डी या बी ए? BSO4. बी ई एस ओ फोर। नेक्स्ट 17 का आंसर, द कंपोजिशन फार्मूला CaSO4.2. ऑफ जिप्सम। Option C. C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा इसमें बताओ क्या रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रेशन एनर्जी या लेटेस्ट एनर्जी? किसमें? क्वेश्चन नंबर 16 में। Hydration energy. मोर्टार क्या है? मोर्टार, क्वेश्चन नंबर 18। मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है? Slack lime, sand and Platinum. water. स्लैक लाइम, सैंड एंड वाटर, सी ऑप्शन, वेरी गुड। 19, जिप्सम दिस ऑन हीटिंग 120 फॉर्म कंपाउंड ऑफ केमिकल कंपोजिशंस। क्या फॉर्म होता है 19 का आंसर? CaSO4.H2. Plaster of Paris. वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका द हाईली सॉल्युबल एफिशिएंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, क्या लिखा? Beryllium. Beryllium. ऑब्टेनिंग दिस बेरिलियम क्लोराइड। अच्छा, ऑब्टेनिंग बेरिलियम इज, ऑब्टेनिंग मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ऑब्टेनिंग, Electrolysis of fused beryllium chloride. यस। 20th का आंसर आपका आ जाएगा बी पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड बेरिलियम क्लोराइड। अगर फ्यूज नहीं लिखा रहेगा था कहीं पर तो मॉल्टन लिखा रहेगा, तो वो भी एक ही चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मार्क द इनकरेक्ट आंसर। Doubt है. बेसिकली इनकरेक्ट आंसर यहाँ पर लिथोफोन, लिथोफोन कोई जानता है? ZnS plus BaSO4. The mixture of ZnS and BaSO4 is called lithophone. Okay, and that used in white pigments. White pigments के लिए यूज किया जाता है आपका। ओके, सो लिथोफोन, अगर मैं 21 का आंसर देखूँ यहाँ पर लिथोफोन इनकरेक्ट फाइंड करना है। ओके, तो मैं ट्रू और फॉल्स टिक करता हूँ आपको, यहाँ पर देखना है। फर्स्ट, lithophone is cheap and possesses good covering power. Yes, ये आपका बहुत ही चीप होता है। ओके, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ये येलो पिगमेंट होता है और मैंने अभी बताया व्हाइट पिगमेंट के लिए यूज करते हैं, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, lithophone इज prepared by mixing barium sulfide and zinc barium sulfide. इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है ना इसमें, ये भी false हुआ ना. ये भी फॉल्स होना चाहिए। लिथोफोन इज अ मिक्सचर ऑफ बेरियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फाइड। हाँ, ये आपका सही है। तो यहाँ पर बी और सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 21 के ऑप्शन देखो, क्या दिया? बी D. दिया है, B दिया है. सी भी लगाओ ओके, या तो सी नहीं होगा तो फिर डी होगा, और एक्चुअल में होता ये है, आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर एनहाइड्रस MgCl2 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रेटेड साल्ट बाय, कैसे प्रिपेयर करते हो? ट्वेंटी वन, ट्वेंटी, सॉरी 21, 22 था यहाँ पर। 22 का आंसर, heating the hydrate to red heat in an atmosphere of HCl gas.
ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी, वेरी गुड। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन बाय इंटरेक्शन ऑफ क्लोरीन, कैसे ऑब्टेन करते हैं? स्लैक लाइन से। तो यहाँ पर है कंसंट्रेट या डाइल्यूट, क्या होता है? ये ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है ड्राई स्लेक लाइन। कंसंट्रेट होता है ना, ड्राई होता है, डाइल्यूट होता है, आपका ड्राई स्लेक लाइन होता है। 23rd का डी आंसर, डी ही दिया ना? एक बार चेक करते जा बेटा, ऑप्शन भी चेक करते जाना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डीप पिंक कलर strontium, इज गिवन टू द फ्लेम ऑफ सॉल्ट, किसका होता है? फ्रांशियम। स्ट्रॉन्शियम, वेरी गुड। कैल्शियम सॉल्ट गिव विच कलर? brick ब्रिक रेड। red, सिंपल है। नेक्स्ट 26, फॉस्फीन डाउट। इज ऑब्टेन, अच्छा ओके, फॉस्फीन इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग, फॉस्फीन किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, कैल्शियम सुपर फास्फाइड, नाउ हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सुपर फास्फाइड? कैल्शियम सुपर फास्फाइड का फॉर्मूला बताओ मुझे, ये सोचो आप लोग, तब तक मैं बताता हूँ। कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो चीज़ बता चुका हूँ वो मैं बता रहा हूँ, जो नहीं बताया वो आप लोग गैस करो, फिर मैं बताता हूँ। कैल्शियम फास्फाइड को अगर वाटर से रिएक्शन करेंगे हम, तो क्या बनता है बेटा? ये आइड है ना, COH। आइड है ना, और वाटर है, respective, पीएच3 बन जाएगा। सिमिलरली सी पार्ट देखो यहाँ पर, इसमें दो ऑप्शन आ रहा है मुझे लग रहा है। K3P जब आपका वाटर से रिएक्शन करेगा तब भी आपका पीएच3 बनेगा। क्लियर है? नाउ कैल्शियम सुपर फास्फाइड का फॉर्मूला बताओ। फास्फेट है ना, फास्फाइड, कैल्शियम सुपर फास्फाइड का फॉर्मूला बताओ ना बेटा। चलो कैल्शियम फास्फाइड का नहीं पता, आप हाइपोफास्फाइड का फॉर्मूला बता दो। किसी को नहीं आइडिया? पहले ये देखो, फास्फेट से फास्फाइड बनाना आता है, फास्फेट से फास्फाइड बनाना आता है। फास्फेट क्या होता है? जैसे सल्फेट होता है ना आपका, SO4 से SO3 बन जाएगा, दिस डबल नेगेटिव से दिस डबल नेगेटिव, ये क्या है बेटा आपका? sulfate, ये sulfur, सिमिलरली ये बना लोगे आप। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कैल्शियम सुपर फास्फेट का, फिर आपको फास्फाइड बताना है मुझे, ओके? कैल्शियम सुपर फास्फेट का फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल इसमें तो कैल्शियम H4P2OH, ये आपका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट का फॉर्मूला, इसका एक नाम और होता है बेटा, मोनो कैल्शियम फास्फेट। इसको नोट में नोट में नोट डाउन कर लेना बेटा, जो आपकी रफ नोट्स होते हैं ना, लेक्चर नोट्स है ना,
उसके पीछे 2-3 पेज में आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लिया करो, इसको आपके नोट में नोट डाउन कर लेना है। ओके, इसका नाम है, अगर इसका आईयूपीएसी नाम बोलूँ मैं तो ये आ जाएगा आपको कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट। डाईहाइड्रोजन, यहाँ पर डाईहाइड्रोजन किस तरीके से आता है, देखो यहाँ पर किस तरीके से आता है। अगर मैं इसका फिगर बनाने जाऊंगा तब आपको डाईहाइड्रोजन पता लग जाएगा ना। फॉर एग्जांपल इस तरीके से बनता है, सी हो गया और H2PO4 वोल्ट वाइज। अभी दिख रहा है आपको, कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? चलो नहीं पता, ये आपका कैल्शियम +2 में आ जाएगा एंड ये वाला ब्रैकेट आपका आ जाएगा H2PO4 सिंगल नेगेटिव या डबल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव। अगर मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो ये ब्रैकेट में फिगर आ जाएगा फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सुपर फास्फाइड क्लियर, फास्फेट क्लियर, ये है सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट है। जब कभी फास्फाइड की बात आए क्या करना है बेटा आपको, एक ऑक्सीजन निकाल देना है आपको। समझ में आया? चलो हाइपोफास्फाइड की बात करूं मैं, हाइपोफास्फाइड क्या होगा? Who will tell me the formula of hypophosphite? That formula is hypophosphide है, फास्फाइड डी है इधर पर, टी होना चाहिए यार, हाइपोफास्फाइड। यहाँ पर डी होना चाहिए, टी होना चाहिए, हाइपोफास्फाइड। ओके, नहीं तो रॉन्ग है, कुछ फॉर्मूला मिस्टेक हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका हाइपोफास्फाइड का आ जाएगा आपका कैल्शियम H2PO2 वोल्ट वाइज, ये आपका हाइपोफास्फाइड हो जाएगा। इनसे आपका नहीं बनता है, बनने वाले मैंने 2 रिएक्शन बता दिए। तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन आ रहे हैं बेटा सही आंसर। क्या ये राइट आंसर है? एक बार चेक कर लो पीछे। क्या सही आंसर लिखा क्या? एनीवन? आयुष, सतेज, श्रीजीत, चेक करो बेटा एक बार। इज दिस राइट आंसर? BC दिया है। यस, BC। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, कैल्शियम इज ऑब्टेन बाय, कैल्शियम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं? 27 का आंसर बताओ। D। Electrolysis of molten CaCl2. क्वेश्चन नंबर 28, विच एलिमेंट पॉजेस बिगेस्ट एटॉमिक रेडियाई, सबसे ज्यादा एटॉमिक Magnesium. रेडियाई किसका होता है? 28 का, Magnesium. वेरी गुड। मैग्नीशिया क्या होता है? 29। MgO. MgO। 30, विच ऑफ द मिक्सचर ऑफ द दिस एंड दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसके मिक्सचर को? डाउट। डाउट है, इसको बोलते हैं सोरेल सीमेंट। मिक्सचर ऑफ MgCl2 एंड MgO, इनको बोलते हैं सोरेल सीमेंट। बट ऐसे मिक्सचर नहीं होता, ऐसा वाटर भी होता है बेटा, विदाउट वाटर सीमेंट आपका बनेगा नहीं। तो यहाँ पर लिख लो MgCl2 होता है आपका डॉट समथिंग कुछ, MgCl2 में 6H2 होते हैं। ओके, 6H2 हो गया प्लस MgO हो गया एंड प्लस आपका वाटर हो गया। ये आपका बनाएगा कंपाउंड
MgCl2 5MgO डॉट XH2O, ये आपका यहाँ पर 5 होता है, तब जाके ये होता है सरल सीमेंट होता है, या इसको बोलते हैं मैग्नीशिया सीमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नीशिया सीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर इसका ये आंसर आ जाएगा। इज दिस ओके? सर पोर्टलैंड को पोर्टलैंड जो मैंने बताया वो पोर्टलैंड है, जो क्लास में बताया वो पोर्टलैंड सीमेंट है। हाँ सर क्लियर है ना? यस जो क्लास में डिस्कशन किया ना, लास्ट लेक्चर जो मैंने पोस्ट नहीं किया अभी तक, वो आपका पोर्टलैंड सीमेंट है। क्लियर है ना? हाँ सर एक सेकंड मैं लेक्चर अपलोड कर दूं, फिर मुझे याद भूल जाता है। ओके, अभी तो लेक्चर बना लेंगे, चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, फिर से आगे ले, तू कौन क्या है? ZnS plus BaSO4 कौन सा ऑप्शन? ABCD? D डी ऑप्शन, वेरी गुड। 32, विच ऑप्शन? फॉर ब्लीचिंग पाउडर विच इज करेक्ट? 32। दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और वाटर को प्योर करता है, वाटर के इंसेक्टिसाइड को दूर करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या मॉलिक्यूलर? KOCl2 E वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34, कैल्शियम साइनामाइड। CaCN2 क्वेश्चन नंबर 35, डाउट है। पेरोक्साइड नहीं आता तुमको? बेरियम पेरोक्साइड नहीं पता है? बेरियम पेरोक्साइड पता है कि नहीं? जो एस ब्लॉक की मेटल के अलावा और कोई पेरोक्साइड फॉर्म करता ही नहीं है। तो कभी नाइट्रोजन हो, कभी Mn हो, सल्फर हो, कुछ भी एलिमेंट हो, अगर एस ब्लॉक के हैं तभी आपके पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, अदरवाइज कोई नहीं फॉर्म करता है। क्या समझे? अगर जो मेटल आपके सामने दी है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करती है, चाहे वो ग्रुप 1 से हो या ग्रुप 2 से हो, तभी आपको सोचना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। बाकी सबके लिए तो फॉर्म ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट 36, विच ऑफ सर द फॉलोइंग इज, यस बोलो। सर ऊपर 33 में 33 में? हाँ, नहीं 32 में हाँ हाँ, इनकरेक्ट पूछा है ना। यस, ओके। 32 में इनकरेक्ट पूछा, हाँ इनकरेक्ट थी तो। एक बार देख लेते हैं। 32 में यस इनकरेक्ट पूछा, वेरी गुड। रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू रिलीज क्लोरीन। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू रिलीज क्लोरीन। CaOCl2 डाइल्यूट HCl, यस, ये क्लोरीन रिलीज करता है। Cl2 गैस, ये आपका ट्रू है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, कलरलेस, कलर को कलरलेस कर देता है। ये लाइट येलो पाउडर होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों तो सही आ रहे हैं बेटा। डी, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में हाईली सॉल्युबल नहीं बोल सकते, बट सॉल्युबल होता है। हाईली का ये पता नहीं, मे बी इसी हाईली वर्ड में उन्होंने कुछ गेम किया होगा, बट सॉल्युबल होता है वाटर में आपका। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी टंकियाँ होती हैं, म्यूनसिपालिटी का जो टंकियाँ होती हैं, या आप किसी भी हॉस्टल में जाओगे, इसके बाद कॉलेज जाओगे, तो कॉलेज में या आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी के ऊपर टैंकर बनाए जाते हैं, पानी भरा जाता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। शायद आपको नॉलेज हो, डाला जाता है कि नहीं? हाँ सर
वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि पानी बहुत दिनों तक उसमें भरा रहता है ना, ये बहुत टाइम तक भरा रहता है, तो पानी में कुछ कीड़े आ जाते हैं छोटे छोटे से, और उस कीड़े से और कीड़े और कुछ पानी गंदा टाइप का हो जाता है। तो उन गंदे कीड़ों को और गंदे पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर उस चीज को साफ कर देता है, बट वो सॉल्युबल होता है पानी में, ओके, याद रखना। बट एक टाइम पर जब ब्लीचिंग पाउडर आप ज्यादा डालने लगते हो तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है, और फिर आपके जहाँ से आप टैप वाटर यूज करते हो, टैप यूज करते हो, तो उस टैप से ब्लीचिंग पाउडर आने लगता है साथ साथ में। तो जब आपने कुछ बकेट में या बाल्टी में या किसी भी मग्गे में डिब्बे में पानी भर के रखा, तो ज़्यादा अगर किसी ने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया होता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो ब्लीचिंग पाउडर घुलता नहीं है कम्प्लीटली, पानी के साथ आपका ब्लीचिंग पाउडर आपके पानी में बाल्टी में आ जाता है। जब बकेट या बाल्टी में पानी आया तो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा पानी आया था, मतलब उसमें थोड़े से झाग आ जाते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, तो वो ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज वाई यहाँ पर ये आपका डी आंसर लगाया। सॉल्युबल होता है, ये बात याद रख लो, बट इतना भी सॉल्युबल नहीं होता है कि हम उसको हाईली बोल सकते हैं। तो धोखे से ध्यान नहीं दिया मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक लगा दी। ये आपका फॉल्स है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है। क्लियर है? थैंक यू यस बेटा सर। बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट 33, 34, 35, 36, 37। 36 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट अ एब्जॉर्बर एंड डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। जो आपका 36 क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, ओके, पढ़ोगे, सर बताएंगे, बट मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। इनमें से जो आपका CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं तो इक्वस कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड कैन नॉट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कभी भी इक्वस की बात करें या आपके सामने हाइड्रेटेड लिखा हो, उस टाइम पर वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं। बाकी टाइम पर कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि अभी हमने इससे पहले देखा, कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। कौन से क्वेश्चन में था? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना। यस तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 36, 37 देखो, SR। Strontium. वेरी गुड। 38, Barium. बेरियम। बेरियम, वेरी गुड। 39, अभी आपको देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन CaCl2. सी? PbCl2, वेरी गुड बेटा। कैसे निकाला? सर वो CaF2 उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है उसका। ओके, देखो अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर बट सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। जो आपके PbCl2 होते हैं, या डाउन द ग्रुप जाने पर आपका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने लगता है बेटा, ये बताओ? लोअर ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा तो PbCl2 आपका इंसॉल्युबल होगा, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, समझा? समझे कि नहीं? और अगर इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो ये आपका सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है ना? नॉर्मल कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम। यहाँ पर रीजन लिख देना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, वेरी गुड। 41,
सी. C. 42. Beryllium. 42 का आंसर ए. वेरी गुड. नेक्स्ट 43. A. ए. 44. Beryllium. Which of the following alkaline earth metal shows the same property similar to aluminum? Beryllium है. 45. 46. 46 का आंसर बताओ. 47. Which of the following is most basic? इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? सर हाँ यस बोलो. 46 का बी भी हो सकता है ना. 46 का बी है. ओके. Sodium sulfate is soluble in water, whereas the barium sulfate is sparingly soluble. The hydration energy of कैटाइन ज्यादा है तो क्या डोमिनेट करता है बेटा? बोलो. Lattice energy. बट यहाँ तो आपका हाइड्रोजन एनर्जी लिखा है. आयुष हाँ सर. समझा? सॉलिबिलिटी कैटायन ज्यादा है मतलब समझे नहीं. एक मैंने टेबल बनाया था हाँ इस तरीके से, स्मॉल एनाइन वाला. हाँ वो टेबल याद है आपको? हाँ. जब आपका F नेगेटिव, O डबल नेगेटिव और OH नेगेटिव होते हैं, ये आपका स्मॉल स्मॉल. स्मॉल एनाइंस. जो लार्ज वाले होते हैं वहां पर मैंने दो कैटेगरीज बनाया था. एक आपका इक्वल वाला था और एक आपका अनइक्वल वाला था. अनइक्वल वाला में मैंने दो बनाया था. एक आपका जब कैटाइन ज्यादा हो एनाइन से, एक आपका जब कैटाइन लेस देन हो एनाइन से. यही है ना? हाँ सर. तो फर्स्ट केस में यहाँ पर तो आपका कौन सा एनर्जी डोमिनेट करता था, लैटिस या हाइड्रेशन? प्रैक्टिस. और यहाँ पर इक्वल में क्या डोमिनेट करता था? हाइड्रेशन. हाइड्रेशन एनर्जी. इन दोनों केस के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, ClAH. अगर ClAH. कैटाइन ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगा, अगर एनाइन ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा. यहाँ पर क्या है? कैटाइन ज्यादा है ना? कैटाइन ज्यादा है ना? तो क्या डोमिनेट करेगा? लैटिस एनर्जी. यहाँ पर आपका हाइड्रेशन एनर्जी. अभी बात करें हम लोग Na2SO4 के लिए. कैटाइन आपके 2 हैं, एनाइन आपका 1 है, तो कैटाइन ज़्यादा है. इसका मतलब क्या डोमिनेट करेगा? लैटिस एनर्जी. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाइड्रेशन एनर्जी. ओके. समझा? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. मोस्ट बेसिक निकालना है. अभी एक बात याद रख लो, पीरियड में अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. इंक्रीज होता है. तो यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है MgO. फिर है मेरा Al2O3. MgO आएगा ना फिर. SI. यस MgO आएगा. फिर है आपका P2O5. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. अगर मैं बात करूँ एम्फोटेरिक की, तो ये पार्ट आपका एम्फोटेरिक होगा, ये दोनों पार्ट आपके एसिडिक होंगे, ये आपके एम्फोटेरिक होंगे और ये पार्ट आपका बेसिक होगा. तो बेसिक के लिए आपका ये पार्ट है. 48 का आंसर बताओ. एलॉय ऑफ दिस लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. 48 का आंसर. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. वेरी गुड.
कितना परसेंट मैग्नीशियम होता है बेटा, आइडिया है? एल्यूमिनियम होता है अराउंड 95%, कॉपर होता है अराउंड 4%, Mn होता है अराउंड 0.5% और Mg होता है अराउंड 0.5%। सही है। 49, Barium. वेरी गुड। 50, 50 का आंसर सी। सी क्यों आएगा बेटा? ये रिएक्शन यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है ना, इसका मतलब एरो है यहाँ पर। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, आपका CO CO2 बनता है। इसमें लिखा है CO2 CaO escapes out. डज नॉट एस्केप आउट, तो होती है बेटा। ओके, यहाँ पर लिखा कम द रिएक्शन लाइन जो होता है गोज टू कम्प्लीटली बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ CO2 टू गिव CaCO3। एस्केप आउट के लिए तो हम लोग बाद में उसको किसी ऐसा सिस्टम में लेके उसको कैप्चर करके रिएक्शन करा सकते हैं, बट वो रिएक्शन होती नहीं है, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएंगे? समझा मेरी बात? सपोज एक ओपन एनवायरनमेंट में रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपका CO2 बाहर निकल जाता है। यस, निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने क्लोज कर दिया तो CO2 अंदर ही रह जाएगा। तो CO2 की रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड से कराऊंगा तो क्या CaCO3 बनेगा? नहीं बनेगा, बिकॉज ये रिएक्शन ही नहीं करता। तो 50 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 51 का आंसर 51, 52, 53, जल्दी बताओ। सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड। इसमें सी ऑप्शन है बेटा। 50 का आंसर CO एस्केप आउट, line goes to complete because C option. Okay, sorry. बिकॉज ये रिएक्शन हम कैल्शियम ऑक्साइड को एक कंडीशन पर हम CO2 के साथ रिएक्शन करा लेते हैं हम लोग, एक सर्टेन कंडीशंस होती है, वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। ऐसा हमेशा के लिए नहीं होता कि हमेशा रिएक्शन नहीं करता है। तो 51 का आंसर, 51, 52, 53 का आंसर बताओ। बोन जो होता है आपके, बोन में क्या होता है? Calcium. कैल्शियम होता है। कैल्शियम तो सब में है। बायोलॉजी वाले जल्दी बताओ, नीट वाले। 52 का आंसर, 52 का आंसर जल्दी बताओ। क्या सही है? और 51 का आंसर दिस वन। और 53 का आंसर आई थिंक द सब्सटेंस एब्जॉर्ब CO2 एंड वायलेंटली रिएक्ट विथ वाटर द सब्सटेंस। ओके, यस, ये है CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन हो गई, देखो ए पार्ट बन गया, बन गया ना 53 का। और अगर मैं बात करूं, ये भी बन जाता है। 54 आंसर Exothermic. एक्सोथर्मिक, वेरी गुड। 55, 56, 56 का आंसर सिलिका होता है ना, SiO2। कैल्शियम ऑक्साइड है नहीं यहाँ पर, तो सिलिका ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आयुष? हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया ना? 56
द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एक्सेप्ट लाइम, लाइम को छोड़ करके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होगा वो आपका सिलिका ही होता है, SiO2। हाँ सर। नेक्स्ट 57, D. Limestone, clay, gypsum. वेरी गुड। 58, ए पार्ट। नाउ 59 टू 63 तक बताओ, कोई डाउट? 59 से लेकर के 63 तक कोई डाउट? नो डाउट। शैल वी मूव Yes, फॉरवर्ड? 61. 59, 61, 59 है। या मेरी आवाज आपके पास देर से आती है या आप बोल नहीं रहे हो? क्वेश्चन नंबर 61 देखो। 61 है, which of the following substance is used in lab for fast drying of neutral gas? न्यूट्रल गैस को यूज करने के लिए यार 61 तो मैंने बताया ना अभी, कैल्शियम क्लोराइड होता है। 62, 62 का आंसर बी पार्ट है। 63, 63 का आंसर आई थिंक पॉइंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज आयनिक, ये ट्रू है आपका। कार्बोनेट, दिस इज ट्रू, इसलिए इट इज दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ही है ना। एक बार फिर से देखता हूँ, इट इज वाटर। ओके, 63, यस डी ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर के 70 तक बताओ बेटा। 64 टू 70, कोई डाउट? $64 to $70, any problem? चलो 68, 68, द मिक्सचर ऑफ लाइम पेस्ट सैंड एंड वाटर, क्या होता है ये? किसी को नहीं पता यार। 68, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया यार। लाइम पेस्ट है, सैंड है और वाटर है एंड क्विक लाइम। द मिक्सचर ऑफ लाइम पेस्ट इज सैंड वाटर एंड क्विक लाइम। जो आपका लाइम पेस्ट है दैट इज सैंड वाटर एंड क्विक लाइम। नेक्स्ट 68 टू 73, कोई डाउट? 74, रीड करो क्वेश्चन आप लोग, बताओ मुझे आराम से, Sir, कोई दिक्कत नहीं। 85. 75, 85. 85, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है 85 में आपको निकालना है। चलो 85, द कैल्शियम क्लोराइड गिव्स OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OCl नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज राइट। Cl नेगेटिव देता है, दिस देता है, OH नेगेटिव देगा एक्वस सॉल्यूशन में, यस ये आपका देगा। तो दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। ओके, Second true. true. First one, diamond and graphite allotropes of carbon, this is also true. Third, bleaching action of Cl2 in moist condition is not permanent, ये आपका false है, permanent होता है। Calomels is Ag12, yes this is also true statement। okay, C ऑप्शन को थोड़ा सा और elaborate कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखो।
अगर Cl2 है आपका, इसका एक्वस कंडीशन में ब्लीचिंग एक्शन देख रहा हूँ, तो HCl बनेगा, HClO बनेगा, और HClO को HCl प्लस ऑक्सीजन में चेंज करेंगे। इन दोनों को अगर मैं ऐड भी कर दूंगा तो ये फाइनल जो रिएक्शन आएगी दैट इज Cl2 H2O 2HCl, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर परमानेंट इफेक्ट होता है, समझे? ये यहाँ पर सही आंसर है। नाउ 75 से 82 तक कोई डाउट? एक बार और देख लो, 75 से 82 तक कोई डाउट? सारे क्वेश्चन रीड करो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। कोई डाउट नहीं? 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करो और 91, 92 तक। 89. 89, which is used to reduce the acidity of soil। सॉइल की एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 88 हुआ सॉल्व? बहुत एएनसी आएगा ना। ओके, 89 का है जो बेटा, विच इज यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए एक आपको बेस चाहिए होगा ना, यहाँ पर बेस कौन है? Ca bracket OH2. Ca ब्रैकेट OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए ऑप्शन आ जाएगा। हाँ. नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, 92, 94 तक। One zero two. 102। 102, बिफोर 102 कोई डाउट? नहीं सर। शोइंग द नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर एमंग द फॉलोइंग। एक रिएक्शन मैंने बताया था जिसमें मैंने लिखा था इसको फर्टिलाइजर में भी यूज कर सकते हैं। नाइट्रोलिन जानते हो? नाइट्रोलिन, हाँ सर, आपने बताया था। बताया था, भूल गया क्या? चलो मैं फिर से रिपीट कराता हूँ आपको। वो NH4 twice SO4। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के नीचे कुछ तो ना. देखता हूँ मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नीचे। हाँ, नहीं, CaCN2 ये रिएक्शन प्लस लिखा C, था ना। वो रिएक्शन विद कार्बन क्विक लाइम का। बेसिकली जो ये रिएक्शन होता है ना, आपको मैं इस रिएक्शन को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रिएक्शन को मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ओके, इस रिएक्शन को बेटा ध्यान से देखना आप। ओके, इधर पर जो CaCN2 है, अगर इसमें कार्बन रहता है और आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको NH3 गैस मिल जाएगा। ये तो परमानेंट रिएक्शन है आपके पास सामने। अगर इस रिएक्शन में आपके पास कार्बन नहीं है, आपके पास सिर्फ यही है CaCN2 है, तब आप डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन करा दोगे, तब आपको मिलेगा एक कंपाउंड कॉल्ड CaCO3। इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस इसके साथ में एक कंपाउंड मिलता है NH2CONH2।
Who will tell me the name of this compound? इस कंपाउंड का नाम क्या है जो बॉक्स में लिखा हुआ है? आपने पढ़ा है यूरिया। यूरिया, वेरी गुड। इसको यूरिया बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो आपका कैल्शियम साइनामाइड है दैट एक्ट स्लो एक्ट करता है एज अ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, और ये डिकम्पोज हो जाता है यूरिया में। आपका वाटर मिलेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा यूरिया में। तो बेसिकली अभी आप कहाँ जा रहे हो? देखो सीट में देखो, इसमें आपको कुछ दिख रहा है? ये चीज दिख रही है ना? हाँ दिख रही है कि नहीं? तो इस CaCN2 से बेसिकली CaCN2 आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? CaCO3, और आपका NH2CONH2 बनाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बाद की कहानी मैंने नहीं बताई आपको। ये आपका यूरिया होता है। यूरिया तो आप खेतों में लगाते हो ना? यस वाटर के साथ रिएक्शन करके यूरिया क्या बनता है? NH3 गैस बनाती है, प्लस आपका CO2 गैस बनाती है। ये आपका फिर से फर्टिलाइजर की तरह यूज करने लगता है। वहां पर क्या था? कार्बन था, तो डायरेक्टली आपकी अमोनिया गैस बन रही थी। यहाँ पर कार्बन नहीं है तो भी आपकी अमोनिया गैस हम लोग बना रहे हैं, बट यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा आपका, इसलिए आपका ये स्लो नाइट्रोजनियस एक्ट करता है। ओके, स्लो एक्टिंग नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है? 102 खत्म। 102 से पहले कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? बिफोर 102 कोई डाउट? चलो नेक्स्ट 102 से 105 लास्ट तक कोई डाउट? कोई भी क्वेश्चन में पूरा सीट में आप बताओ कौन सा क्वेश्चन? 105। हाँ among calcium, potassium, calcium, Fe and Zn, the element which can form more than one binary compound with chlorine. अच्छा, क्लोरीन के साथ बाइनरी कंपाउंड कौन फॉर्म करता है एक से ज्यादा? कभी आपने KCl के अलावा कभी KCl2 देखा, KCl3 देखा? नहीं रॉन्ग हो गया। CaCl2 के अलावा CaCl देखा, या CaCl3 देखा, या CaCl4 देखा? रॉन्ग हो गया। आपने FeCl2 देखा, FeCl3 देखा? हाँ फॉर्म करता है ना? यस सर Fe आंसर है। हाँ नेक्स्ट 105 के बाद 11 11 तक कोई डाउट? 109. 109, मैग्नीशियम बर्न इन CO2 प्रोड्यूस। मैग्नीशियम CO के साथ बर्न करने पर क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन। ये रिएक्शन आपका लिखा नहीं है, सिंपल सा। अगर आपको नहीं लिखा तो नोट्स में ऐड कर लो। MgCO को बर्न करने पर आपका MgO+C बनता है। CT लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जेई मेंस, जेई के लिए, नीट मेंस के लिए नहीं आने का चांसेस है, CT के लिए चांसेस है इसका। 111 सोरेल क्या होता है पहले बताओ मुझे? सोरेल सीमेंट। D. डी ऑप्शन अभी बताया था ना मैंने। यस सर कोलेमाइट क्या है? कोलेमाइट किसका ओर है? कोलेमाइट इज अ मिनरल और वी कैन से ओर ऑफ बोरॉन हैविंग कंपोजिशन बोरॉन। इस बोरॉन का ओर है, लाइक जो आपका ये लिखा होता है इसका ओर है। तो यहाँ पर भी आंसर सही है। मिनरल्स है या और बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? इस सीट में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट थ्रू आउट द सीट? नहीं सर। Okay. Now
आपको 3 सीट्स सॉल्व हो गई। एक आपका ये वाला सीट सॉल्व हो गया ना, ये वाला, हाँ सर। ये वाला सॉल्व हो गया, आज अभी कराया। यस। फिर आपका ये वाला तो अभी नहीं हुआ, ये वाला सॉल्व हो गया, सबसे पहला सीट यही था। सर इसमें अल्कलाइन अर्थ के बचे ना? एल्कलाइन अर्थ के आप सॉल्व करो, जिसमें डाउट होगा हो जाएगा बेटा, बहुत ही सिंपल है, सॉल्व तो करो आप। जो हाँ कुछ सर। डाउट है एकदम सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, सॉल्व करो आप, ट्राई करो। ना। अभी आपके पास जो सीट बचा है, एक आपका ये वाला सीट बचा हुआ है। ये वाला सीट डिस्कस किया क्या मैंने? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आई थिंक डिस्कस किया मैंने, नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, तो B2 बैच में डिस्कस किया होगा। इसमें देखो, इसमें 3 लेवल्स है बेटा, तीनों लेवल्स को ध्यान से समझ लो। लेवल 1 आपका CT लेवल का है, ये जिसको नीट लेवल का बोल सकता हूँ मैं। जो आपका लेवल 2 है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, जिसको JEE मेंस लेवल के बोल सकते हैं हम लोग। और जो लेवल 3 है, इसका लेवल 3 थोड़ा सा हार्ड होगा, और इसमें मोर देन 1 क्वेश्चन होंगे। नो नीड टू सॉल्व, सबको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, कंपलसरी नहीं है लेवल 3। लेवल 1 और लेवल 2 आपका कंपलसरी है, लेवल 3 उन्हीं लोगों को करना है जिनको अच्छा स्कोर करना है और अपना कंसेप्ट अच्छे से तैयार करना है। क्या बोला मैं? जिनको अच्छे से स्कोर करना है और कंसेप्ट अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर जिसका थ्योरी पार्ट अच्छे से कंप्लीट होगा वो ये लेवल 3 सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। लेवल 3 के बाद इसमें आपके पैसेज टाइप क्वेश्चन होंगे, जो आपके आज पैसेज टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराए थे मैंने कल। ओके, हाँ। पैसेज के बाद फिर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना आपसे सब सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आंसर भी दिए हैं मैंने। ओके, तो जैसा आपको लगता है सॉल्व कर लो। इसी सीट को सॉल्व करना, ये जो सीट है ना, इस सीट को सॉल्व करना, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक वाला सीट है, इसको सॉल्व करना। एंड देन इसके बाद ये वाला सीट है, जो ये वाला सीट है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। जिससे सीट 3 है, ये सबसे लास्ट पार्ट होगा। ओके, यहाँ पर भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइड किया गया। इसको सबसे लास्ट सीट है ये, इससे पहले आपको इस सीट को सॉल्व करना है। इस सीट को सॉल्व करने के बाद जो डाउट होंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? समझ में आया? लेक्चर यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, इन्फॉर्म करो। ओके, बाय बाय एवरीवन। ओके, बाय सर।